यदुवंश भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थक है। अगर आप अन्य राज्यों में अगर यही बात है, हम तो यूपी के चुनाव में भी गए थे, कहाँ सभी यादवों ने वोट दे दिया। बहुत सारे यादव हमको मिले जो वोट नहीं दिए सपा को। ऐसा थोड़े है यदुवंश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले चुनाव में ये बात बदलने वाली है। हाँ, लोकसभा में तो हमेशा बदलती है, वो मिलता है। आने वाले समय में जो सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक परिवार इस बिहार में तमाशा खड़ा किए हुए है, जेल जाने के बाद भी अपने को सत्तासीन करता है, जेल जाने के बाद भी अपने आप को उसका नेतृत्व करता कहता है, घोटालों का आरोप है, तो वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे यदुवंश समूह के लोग भी समझ जाएंगे कि इनका ये सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं, इस किसी एक समूह के लिए कुछ नहीं करते। भाजपा ने जो मध्य प्रदेश में कमाल किया है, आप सभी भारतवासियों को यह जानकारी जरूर होगा, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो। पता है आपको, जब मध्य प्रदेश में 2 बार के सिटिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया जाता है और एक ऐसे चेहरा को बनाया जाता है जिसको कोई जानता भी नहीं था, और मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी को उनमें दिलचस्पी भी नहीं है। आपको हम बता दें, भाजपा ही वैसी पार्टी है जो चुनावी पंडित कहते हैं कि भाजपा भारत में लंबे समय तक शासन कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि पता है कि भाजपा ही वैसी पार्टी है जो दरी बिछाने वालों को विधायक बनाती है और एक वैसे चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है जिसे कोई जानता तक नहीं था। आपको हम बता दें, राजस्थान में वैसा ही मामला सामने आया। अंतिम पंक्ति के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया और मोहन यादव को जो सीएम बनाया गया मध्य प्रदेश में, उसके बाद बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में यादवों का वोट बैंक ज्यादा है। कोई जातिगत जनगणना के बाद जो सामने आ रहा है यादव मुस्लिम समाज, तो कहीं ना कहीं यादव समाज का जो महासम्मेलन बीजेपी ने किया था, तो क्या यादव समाज में फूट पड़ सकता है? आपको हम बता दें, जब पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ऐसे नेता जब खुले मन से कहते हैं कि यादव समाज को सब फोड़ना चाहता है, यादव फूटे वाला है, तो आपको हम बता दें कि बिहार में ऐसी कुछ जाति की राजनीति चलती हुई आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भाजपा के कद्दावर नेता है, शिवहर विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके हैं ठाकुर रत्नाकर राणा, काफी चर्चित चेहरा है, अपनी बात को मुखरता से रखते हैं। तो सबसे पहले न्यूज दर्शन बिहार में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने तमाम जो ओवरव्यू दिया शुरू में, इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले भाजपा में किसी को किसी पद से हटाते नहीं है। अच्छा। दायित्व मुक्त करके फिर उनका नया दायित्व तय किया जाता है। भाजपा में कार्य संस्कृति है, उसका एक प्रणाली है, वो इन सभी बातों का ध्यान रखती है। आप जो तीनों राज्यों में देख रहे हैं, ये जो हमारा नेतृत्व उन राज्यों में था, जो मुख्यमंत्री थे या नेतृत्व था, उसके बाद के जो पीढ़ी है उसको अब आगे लाने की तैयारी हो रही है। ये पीढ़ी अब आगे और जाएगी, जो पहले से थी वो आगे की ओर जाएगी, और ये पीढ़ी अब राज्य का जो नेतृत्व है उसको संभालेगी और उसको फिर सींचेगी और उन राज्यों को समृद्धि की ओर ले जाने का प्रयास करेगी। हमारे यहाँ जातिगत कहानी नहीं है, हम सनातनी लोग हैं, हमारा दल जो है वो सनातनी व्यवस्था में विश्वास करता है। सनातन किसी धर्म के विरोध में नहीं है, पर हम अपनी संस्कृति और अपने हमारा जो क्या कहेंगे उसको, संस्कृति और जो हम लोगों का जो आपस का तालमेल है उसमें विश्वास रखते हैं और उसको हम लोग और सुदृढ़ कर रहे हैं। किसी जाति की बात नहीं होती। आप कोई नहीं जानता था, एक तरफ विष्णु हुए, दूसरी तरफ मोहन हुए, एक तरफ उसके बाद भजन हुए। तो आप ये देखिए, सामंजस्य देखिए, प्रभु के सभी नाम हैं, सबका भजन करिए। वो बात नहीं है। जो हमारा काम है वो हम बखूबी कर रहे हैं। इस देश में जो चीज़ बहुत पहले होनी चाहिए थी, सभी लोगों के लिए काम करने का जज्बा होना चाहिए था। जो कार्य संस्कृति बिगड़ गई थी उसको भाजपा फिर से नीचे से लेके ऊपर तक प्रत्यारोपित करके माने सुदृढ़ कर रही है। तो आपने तमाम बातें कही, लेकिन जो कहा गया कि भाजपा ही वैसी पार्टी है जो दरी बिछाने वालों को विधायक बनाती है, एक ऐसे चेहरा को जिसे आज तक कोई जानता नहीं था उसे सीएम बना दिया।
चाय बनाने वाला इस देश का प्रधानमंत्री हो गया तो दरी बिछाने वाले की कौन सी बात है। अच्छा। चाय बेचने वाला व्यक्ति अपने कार्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ये था, क्या कहते हैं उसको, स्वयंसेवक, वो आदमी चला और उसने करते 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 गुजरात जैसे राज्य को बेहतर तरीके से संभाला। इस देश के लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया और उनको 2014 में इस देश की कमान उनके नेतृत्व में विश्वास रखते हुए उनको देने का काम किया। और आज हमारा देश कहाँ से कहाँ है। तो ऐसे में हमारे राज्यों में भी ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए ना। और उसके पहले भी हो चुका है। हरियाणा में खट्टर साहब जब हुए थे तो क्या पहले से मालूम था कि कौन होगा। ये संस्कृति नहीं होनी चाहिए कि हमारा अपना वर्चस्व है, हम राज कर रहे हैं। कोई राज करने नहीं आता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में आप जनता के सेवक हैं। ये बार बार आपने मोदी जी के मुंह से सुना होगा कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ। तो जब वो कहते हैं तो आप उस एक्सपीरियंस्ड आदमी की बात सुन के समझिए। आम आदमी को भी समझने की जरूरत है। जब मोहन यादव जी का नाम लिया गया तो भी उन्होंने नहीं सुना। वहाँ वो क्या नाम है, राजस्थान में क्या नाम उनका, भजन लाल शर्मा जी, उनको जब बोला गया तो उनको लोगों ने हिलाया, कहा कि अरे आप ही का नाम ले रहे हैं। अच्छा। तो इस तरह की बात हुई। तो ये तरीका है, आप हर चीज को एक तरीके से देखिए। तो कहीं ना कहीं मोहन यादव को सीएम बनाकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। सुशील कुमार मोदी ने जो बयान दिया कि लालू परिवार वह परिवार है जिसने कभी यादव समाज के किसी भी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये लोग ऐसा है कि अगर मान लीजिए यादव समाज में कोई नेता उत्पन्न हो जाता है तो लोग बिहार लोग भारत से अपनी पार्टी के बिहार से लोग बाहर भेज देता है। तो कहीं ना कहीं तमाम में वो कटाक्ष हो रहा है। और क्या मोहन यादव को सीएम बनाने के बाद बिहार में अवसर दिखेगा चुनाव में? कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि यादव समाज का वोट बैंक, आरजेडी का वोट बैंक यादव समाज रहा है, तो क्या इसमें फूट होगा और भाजपा में कन्वर्ट होगा कुछ वोट बैंक? देखिए, है क्या कि यदुवंश जो है वो एक सीधा काम करने वाला एक समूह था और सच्चा समूह था, जिसको हर समूह में ऐसे कुछ लोग उचक्का आ जाता है, होता है, जो उसको किसी तरह एक्सप्लॉइट करता है। हमारे भी बिहार में वैसा ही हुआ। चला, उनको कुछ लोग सत्ता के इसमें आए, सत्ता में आए, उन्होंने उस समूह को एक्सप्लॉइट करके अपना वर्चस्व बरकरार रखा। लेकिन पारंपरिक रूप से यदुवंश भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थक है। अगर आप अन्य राज्यों में अगर यही बात है, हम तो यूपी के चुनाव में भी गए थे, कहाँ सभी यादवों ने वोट दे दिया। बहुत सारे यादव हमको मिले जो वोट नहीं दिए सपा को। ऐसा थोड़े है। एक ट्रेंड चलता है, ट्रेंड चला था क्षेत्रीय पार्टियों का। इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करने का एक ऐसा क्या कहेंगे, ये किया, कॉन्स्पिरेसी किया और पैसे का लालच दिखा के लोगों को उसमें अटका के छोड़ दिया। तो उसका आफ्टर इफेक्ट उल्टा हुआ, समाज में अनरेस्ट फैल गया और वैसे लोगों से लोग घृणा करने लगे। और तब भाजपा वहाँ सत्ता में आई और फिर दोबारा आई यूपी में। तो इसी तरह भारत में भी हुआ है। तो अगर स्टेट की बात है, तो आज हो सकता है कि यदुवंश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले चुनावों में ये बात बदलने वाली है। हाँ, लोकसभा में तो हमेशा बदलती है, वो मिलता है। आने वाले समय में जो सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक परिवार इस बिहार में तमाशा खड़ा किए हुए है, जेल जाने के बाद भी अपने को सत्तासीन करता है, जेल जाने के बाद भी अपने आप को उसका नेतृत्व करता कहता है, घोटालों का आरोप है, तो वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे यदुवंश समूह के लोग भी समझ जाएंगे कि इनका ये सिर्फ
अपनी रोटी सेकते हैं, इस किसी एक समूह के लिए कुछ नहीं करते हैं। चलिए, आप भारत में ही देखिए, अगर सब काम हुआ, योजनाएं चली, तो सभी जाति धर्म के लोगों के लिए है ना, बिल्कुल। तो फिर